गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या सतीश, अभी का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? सर मैं बद्री नाम के पर्वत के पास ठीक में है। माता जी का एक मंदिर है। उस मंदिर की छाया पानी में दिखाई देती है सर। क्या कहा? माता जी पानी में दिखती हाँ हैं? सर। गणपति दूध पीते थे उसी तरह। क्यों वैशाली, क्या ये बात सच है? हाँ सर। अच्छा, ये कैसे पता चला? सर मैं वहाँ पे अपनी कुंडली लेने गया था। वहाँ के स्वामी आज का, कल का और आने वाले कल का सब भविष्य बताते हैं सर। उधर गए तो तुम्हारी शादी के बारे में पूछा कि नहीं? ठीक है ठीक है, पिछले साल ही उस ढोंगी बाबा का सारा सच हमने सबको दिखाया था। सारे चैनल वालों ने हमें सिर पर उठा लिया था। उसी तरह इस साल भी हमें कुछ न कुछ नया करके दिखाना है। सर सुनने में आया है पहाड़ी इलाके में एक पूजा होने वाली है सर, हम उसे कवर करेंगे। कर सकते हैं, लेकिन वो कवर करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पर शूट करने के लिए बहुत लोग गए थे, लेकिन सारे लोग खाली हाथ वापस आ गए। सर जो काम दूसरे नहीं कर सकते वो हम करके दिखाएंगे। इस पूजा को हम दोनों जरूर कवर करेंगे। ओके ओके, तुम्हारी हिम्मत की दाद Thank you, देता sir. हूँ, लेकिन एक बात, उस पहाड़ी का पूरा इलाका बहुत ही खतरनाक है सुना है। पहले तो कोई वहाँ पहुँच नहीं पाता। अगर कोई गलती से गया भी तो Sir. वो जिंदा वापस नहीं लौट पाता। ये वहीं के आदमी ने बताया था। सर ये सब बेकार की बातें हैं सर। हम लोगों को थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा सर। हाँ सर। हम रेडी है सर। ठीक है, अगर आप लोगों की इतनी मर्जी है तो मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात है जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। वहाँ एक आदमी रहता है जो एडिटर है, मैं उसे जानता हूँ। उसको उस इलाके की पूरी जानकारी है। वो आप लोगों को ठीक है, गाइड सर। करेगा। हम अभी निकलते हैं। ये उसका एड्रेस है। ओके, सर। आप लोग उससे मिल लेना। मैं उसको फोन करके बता देता हूँ कि आप लोग जा रहे हैं। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, ऑफिस के ऊपर छत का पूरा मजा ले रहे हैं और मैं इन्हें नीचे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हूँ। हाँ, ये यहाँ टेरेस पर घोड़े बेचकर सो रहे तो नीचे कैसे मिलते हैं? ए रवि, ए सर तुम्हारा नीचे वेट कर रहे रवि। इस कुंभकर्ण को अब नींद से कैसे जगाऊं? हाथी को बुलाना पड़ेगा तभी जाके उठेगा ये। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, पानी से इसका अभिषेक करना पड़ेगा। मैंने पानी की पूरी बाल्टी डाल दी और इसने उंगली भी नहीं लाई। रोहित, इसे मारने का अच्छा चांस मिला है। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मार दे इसे। ये उठ जा। अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, आज इसकी पिटाई कर ही देता हूँ। सबसे पहले एक लात मार कर देखता हूँ इसे। लात मारने वाला था तो फट से आंखें खोली। अगर इससे पता चल गया तो मेरा पैर तोड़ देगा ये। इसके उठने से पहले 9-2-11 हो जा रोहित। ए, टाइम हो गया, नीचे सर वेट कर रहे हैं, जल्दी आना। भाई साहब। हाँ? ये प्रदीप सर कहाँ पर रहते हैं? प्रदीप सर ऊपर हैं। प्रदीप सर नमस्ते। नमस्ते, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ए, अच्छे से घिसना। ए कलर अच्छे से कलर लगा। ए, ऊपर भी ठीक से लगाना, समझ गया ना? सर अरे नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ वो हम बोलो। लोग अरे इसलिए कुछ आए बोलने हैं। की जरूरत नहीं है, मुझे सर ने सब बता दिया है। हेलो, ए चाय वाला, 8 चाय भेजना। अरे जिसको पीना है उसके लिए। हाँ ठीक है। हाँ, आप लोग चाय पियो, मैं ओके, गोली सर। खाकर आता हूँ, मुझे ठीक है, चक्कर आता है। हाँ, चाय पियो, ओके, आता हूँ। ओके, ए, ठीक से काम करना है। ए, जब तुम्हें चढ़ना नहीं आता तो ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? ए, अभी कुछ बोलेगा ना तो तेरे मुंह पे मारूंगा। चल। क्या रे, मुझ पे गुस्सा क्यों दिखा रहा है? अबे जाना, जाके कहीं और मर। चल निकल। कमर टूट गई। इधर कोई आ ही नहीं रहा है। लगता है कोई इधर आ रहा है। रोहित, सो जा। सुनना, एक आदमी रास्ते में गिरा पड़ा है, उसे देख लेता हूँ, बाद में फोन करता हूँ। भाई, ऐसे रोड पर क्यों पड़े हो? मदद चाहिए क्या? नो ब्रदर, थोड़ी सी चोट लगी है, मैंने सोचा रेस्ट लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अभी आपको मदद चाहिए कि नहीं? अगर आपने हेल्प की तो उसे मदद कहते हैं और मैंने मदद मांगी तो उसे भीख कहते हैं। आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नो ब्रदर, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। आई स्टैंड ऑन माई ओन लेग। मैं कैसे भी गिरूं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। एक्सक्यूज मी।
अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं खड़ा कैसे होता हूँ। ब्रदर हेल्प मी। सॉरी बॉस, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। स्टाइल दिखाने के चक्कर में मैं सच में गोबर में गिर गया। बेवड़ा दारू पी के रोड पे कैसे गिरा है? कुछ काम धंधा हेलो नहीं है। सिस्टर। हाँ क्या है? हेल्प मी सिस्टर। भगवान। लाओ हाथ दो। स्ट्रॉन्ग लेडी। हम्म, क्वार्टर मारती है या हाथ मारती है? हाथ गंदे हैं। आप हैंडपंप से थोड़ा पानी मारेंगी क्या? मेरी ही गलती है, हीरो बनने के चक्कर में गोबर में गिर गया। पाइप थोड़ा ऊंचा होता तो धोने में आसानी होती है। ए, ये बैठ के मंदिर के पानी से क्या धो रहे हो? ये देखो गोबर लग गया। गोबर है इसलिए तुमको धोने दे रहा हूँ, समझे? आपने सुना सिस्टर, गाय की इज्जत तो है लेकिन इंसान की नहीं। सिस्टर प्लीज सिस्टर। मुझे ये बताइए कि आप हमेशा ऐसे ही मारती हैं? जरा सा मिस हो गया। चल निकल यहाँ से, निकाल दे। हाँ, लोफर। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाज निकालती कहाँ से है। सर प्लीज हमें पहाड़ी इलाके के बारे में बताओ। पहाड़ी इलाका? यहाँ का पहाड़ी इलाका सिंधु नदी की तरह बहुत लंबा है। लौट कर आने में 6 महीने लगेंगे। तुम कहते हो तो मैं बताता हूँ। क्या है उस पहाड़ी इलाके के वरदान के बारे में, वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में, वहाँ के त्योहारों के बारे में मैंने सबको बताने की कोशिश की, पर कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। शायद आप लोग पहुँच जाएं। ऐसा क्या है जो आप इतना बोल रहे हो सर? क्या है कि जिस पहाड़ी इलाके में जाना चाहते हो वहाँ कितने पहाड़ हैं पता है? 7 पहाड़ हैं। उनमें से 7वें पहाड़ पर पूरब दिशा में माता बैठी हैं। साल में एक बार भगवान शिव अमावस्या के दिन निर्वस्त्र उनको देख सकें इसीलिए आग में खड़ी रहती हैं। निर्वस्त्र माता खोपड़ी की माला पहने हुए रहती हैं। भगवान शिव वहाँ अघोरी के रूप में वहाँ पर आते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। सर मुझे तो ये मजाक लग रहा है। एक मारूंगा ना तो उधर जाकर गिरोगे। मैं यहाँ सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। सर गुस्सा मत होइए सर। ए, सर से माफी मांगो, चलो दोबारा मत बोलना। आप बताइए सर। ठीक है मैं बताता हूँ। माता की ऐसी कहानी है, उस गांव की सारी लड़कियाँ निर्वस्त्र होकर मंदिर में जाती हैं और वहाँ के पुजारी के सिर पर कन्या पूजन करती हैं। मैं क्या जंगल में अकेली जा रही हूँ? बोलो, सारी टीम मिलके जा रही है। खाना बना के रखना और हाँ बांध भी देना। शो माँ आप कुछ भी बोलो, मैं जरूर जाऊंगी। फिर क्यों बेकार में एनर्जी वेस्ट कर रही हो? अपना काम क्यों नहीं करती? अभी तक आप लोगों की बातें खत्म नहीं हुई। जाने दो माँ, दीदी कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है। ठीक है मैं जाकर आती हूँ। संभाल के जाना, माँ को मैं संभालूंगा। सर आगे रास्ता बंद है, क्या करेंगे? ए, कौन हो तुम लोग? अंदर क्यों जा रहे हो? ए, जल्दी से ये रास्ता साफ करो। कौन हो तुम लोग? यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ हम लोग शहर से इस पहाड़ में रिसर्च करने के लिए आए हैं। ए, क्या हो रहा है यहाँ पर? सरपंच क्या तुम लोग रिसर्च करने जा रहे हो? ये सब लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और इसीलिए ये लोग इस रिसर्च के लिए यहाँ पर आए हैं। सरकार ने रिसर्च के लिए इन्हें अनुमति भी दे दी है। सरकार ने अनुमति दी होगी लेकिन हम नहीं देंगे। लेकिन हमने आपसे अनुमति कब मांगी? सुनो, जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। कृपया आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। इनकी पढ़ाई के लिए ये बहुत जरूरी है।
क्यों भाई, हमारे सरपंच ने एक बार ना बोल दिया ना, तो बार बार एक ही बात को क्यों बोल रहे हो? यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ए चुपचाप बैठो, बड़बड़ मत करो, समझे? हमारी काली माता की पूजा होने वाली है। पूजा होने तक हम बाहर के लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं देते हैं, समझे? देखिए, एक बार फिर से सोचिए, हम पहाड़ के ऊपर नहीं जा रहे बल्कि पहाड़ के नीचे जा रहे हैं। हमें जाने दीजिए ना। इन लोगों को प्यार से समझाने का कोई फायदा नहीं है सरपंच जी। आप मुझे आदेश दीजिए, मैंने ठीक करता हूँ। ए चुप हो जा उल्लू, तेरे गुस्से से ज्यादा काली माता का गुस्सा है इस पहाड़ी इलाके में। माता का गुस्सा ठंडा करने के लिए इस गांव की लड़कियां माँ काली की पूजा के लिए निर्वस्त्र होकर के पूजा आराधना करती हैं। इस पूजा में हम लोग भी नहीं जा सकते हैं। जब उस पूजा में हम लोग नहीं जा सकते हैं तो हम आपको कैसे भेज सकते हैं बताइए? अगर आपको भेजा तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और हमारे लिए भी नहीं, इसलिए आप लोग चले जाइए। हम लोग भी भगवान को मानते हैं, लेकिन लड़कियों की निर्वस्त्र पूजा, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं। ये पूजा हमारे यहाँ पूर्वजों से चली आ रही है। अभी ये पूजा हम कर रहे हैं। अगर पूजा हम नहीं करते तो काली माता गुस्सा हो जाएगी। लगता आप ऐसे नहीं मानेंगे, हमें दूसरा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। ए, अभी तुम यहाँ से जाने वाले हो या नहीं? अभी हमने तुमको मना किया ना, अभी तुम लोग वापस जाओ। पूजा होने के बाद आ जाना, फिर चाहे जितना चाहो उतना रुक जाना। हैं? इन्हें तो मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, हम चलते हैं। सर इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी। एक काम करो, राइट लो, राइट राइट। ठीक है सर। ए, चुपचाप नहीं बैठ सकता क्या? उधर काली माता की पूजा चल रही है और तुझे लड़की चाहिए। इसे शर्म नाम की चीज नहीं है। कुछ गलत तो नहीं हुआ? ये कुछ गलत करता, उससे पहले मैं इसे पकड़ के ले आया। देखो भाई सुनो, ये बात ना बड़े सरपंच के कान में नहीं पड़नी चाहिए। क्यों, समझ गए ना? फिर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर इसका क्या करेंगे सरपंच जी? माता काली की पूजा होने के बाद परंपरा के अनुसार इसे इस पहाड़ से और गांव से बहुत दूर भेज देंगे। पूजा होने के बाद माता का गुस्सा अगर ठंडा नहीं हुआ और अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो इन सब का जिम्मेदार तो ही होगा। इसका हाथ बांध करके लेके जाना। चल। गोकुल, सब कुछ फीका फीका सा क्यों है? हाँ यार, हम एक काम करते हैं, इधर उधर का वीडियो शूट करके टीवी प्रोग्राम में डालते हैं। ओह, सुपर आइडिया। हे दीपिका, इस टीम में तो तुम ही ओके। एक इंटेलिजेंट हो। आराम से निकालो। रुको रुको रुको। हाँ। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम टू द न्यू प्रोग्राम फॉर टीवी गाइस। दुखी होके बैठे हैं जो उन लोगों को खुश करने के लिए, ये है प्रोग्राम का कंसेप्ट। हाय रवि। वो तो सवेरे ही निकल गया। वो सवेरे निकल गया। उसे कुछ बोलना है यहाँ। फॉर इस प्रोग्राम में फास्ट क्वेश्चन पूछो तो फास्ट में ही आंसर देना है। कौन सा प्रोग्राम? पास पास। हे भगवान, पास पास नहीं, फास्ट पास। ओ, हम फॉरेस्ट में, इसलिए आप पास फॉरेस्ट बोल रही है। क्या आइडिया है आपका? ठीक है। ओके ओके, अब मैं फास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, तुम लोग फास्ट ही आंसर देना। ओके गाइस? ओके। रेडी गाइस? ओके। सोचो, तुम दोनों एक घने जंगल के अंदर चले जा रहे हो। तुम्हारे सामने शेर आता है, तो तुम क्या करोगे? पास आंसर। हमारे साथ तो एक शेर ऑलरेडी है, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत? कौन शेर? अरे अपने सतीश सर। तुम लोगों के आंसर ने शेर का नाम ही खराब कर दिया। चलो आगे चलते हैं। चलो। हे, हम अभी इस जंगल में चल रहे हैं, तो इस जंगल में सचमुच शेर तो होगा ही। लेकिन कितना सुंदर है ना? आप लोगों की खुशी से ज्यादा यहाँ हमारे लोगों को खुश दिखना चाहिए।
हेलो। हेलो, केशव बोल रहे हो? हाँ सर, केशव बोल रहा हूँ। हाँ केशव, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। कैसे याद किया सर? अरे मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर देखा अभी अभी। क्या बड़ा पत्थर? उस पत्थर पर मैंने कुछ लिखा हुआ देखा है। अच्छा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी आप कहाँ हैं सर? पहाड़ी इलाके में हूँ अभी। पहाड़ी इलाके में? ऊपर अच्छा, पहाड़ी सर, पर एक काम कीजिए, हाँ। आप उस पत्थर का फोटो निकालकर मुझे भेज दीजिए सर। ठीक है, अभी भेजता हूँ मैं। क्या तुम अभी आ सकते हो यहाँ पर? ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। ओके, ठीक है। लेकिन कितना सुंदर आप लोगों की खुशी से ज्यादा यहाँ हमारे लोगों को खुश दिखना चाहिए। ज्यादा चिढ़ाना मत। चलो। ए दीपिका, हाँ इधर आओ ना। अरे बहुत दुख रहा है, हाथ क्यों खींच रही हो? अब मुझे बाथरूम जाना है। ओफो, एक काम करो, उधर जाओ। हाँ? तुम अरे बोल ना बाबा। एक मरे हुए इंसान की हड्डी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हम देखते हैं। कहाँ पर है? देखो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे, ये तो नकली है यार। क्या हुआ वैशाली? नहीं होगा सर, मुझसे नहीं होगा। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। आज दिन भर यहीं कहीं रुकते हैं, कल चले जाएंगे सर। ओके बॉयज, वैशाली रुकने को बोल रही है। हम एक काम करते हैं, यहीं कहीं जगह ढूंढ करके रात में टेंट लगाते हैं। सर। अरे तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? चला जाना अंदर, चला के आराम कर। सब लोग मेहनत से यहाँ टेंट लगा रहे हैं और तुम यहाँ आराम कर रहे हो। मैं तस्वीर बनाने में बिजी था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। किसकी तस्वीर है? तुम्हारी ही है। दिखाओ ना। नहीं वैशु, वो दो, अब अरे दो ना। सुनो। मेरी तस्वीर है ना ये? अब तुझे ना बताती हूँ। ये लो। वैशु, दीपिका, वैशु, वैशु, दीपिका, वैशु, दीपिका, वैशु, सर, Happy birthday to you. My God. Happy birthday. गाड़ी पंक्चर हो गई है। बार बार तू गाड़ी क्यों रुकाते रहता है? क्या हुआ? कुछ बोलेगा भी? गाड़ी पंक्चर हो गई है। अरे बाप
बाप रे, टायर पंचर हो गया। अब तो लेट ही हो जाएंगे मैडम पक्का। मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था कि अगर बड़ी गाड़ी लेकर आते हैं तो पंक्चर नहीं होती। आप पता नहीं क्या सुनती हैं। सर अगर आप बड़ी गाड़ी लेकर आते तो हम आराम से यहाँ से निकल जाते। सर देखिए ना, इस गाड़ी को लेकर आए तो ये पंक्चर हो गई कभी है। तुमने काम ठीक से किया है? स्टेपनी तो है ना? हाँ स्टेपनी है ना, शायद गलत लेकर आ गए। क्या कहा? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ नहीं रही हैं। सर कभी तुमने काम ठीक से किया है जो अभी करोगे? अब क्या करोगे? बॉस, ये हमारे लिए हनुमान जी है। उन्होंने संजीवनी पहाड़ उठा के हाथ में रखा था, ऐसे ही हम लोगों को उठा के सीधा शिव मंदिर में रख देगा। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। अगर हनुमान जी भी आ जाते हैं ना तो वो भी आपको उठाकर नहीं ले जा सकते, ये बात पक्की है। अब तू मेरी सुन, तेरी शक्ल जैसी है ना, अगर तेरे पाँव में पट्टी बांधू ना तो कुत्ते भी अरे तुझे खींचते प्लीज हुए- अपना झगड़ा बंद करो। हाँ। वीरा एक काम करो, जैसे गाड़ी ठीक हो जाए ना तो मुझे फोन कर लेना, हम कहाँ हैं ये बता देंगे। तुम चलो मेरे साथ। सर हाँ क्या हुआ? हमें यहाँ से सीधा चढ़ के अच्छा। पहाड़ पे चढ़ना है सर। ऊपर चढ़ के जा रही हैं तो उस जगह को पहाड़ बोल रही हैं, जो जगह सीधी जा रही है उसको रोड बोल पहले रही तो हैं। अपना मुंह बंद कर। सर मैं इतना ऊपर चढ़ने की रिस्क नहीं ले सकती सर। आप आगे चलिए सर, हम गाड़ी ठीक करके जल्दी से आपके पास आ जाएंगे ठीक सर। है, जल्दी से गाड़ी ठीक करके आ जाना जल्दी। ए, देख क्या रहा है, गाड़ी जल्दी से ठीक हाँ, कर। गाड़ी ठीक करने के लिए बोल रही हैं, टायर पंक्चर है, कैसे जल्दी होगी? करना। हाँ, हे भगवान। सर, सतीश सर। कौन है? मैं केशव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केशव। Good morning. गुड मॉर्निंग। लाओ ये बैग दो, मैं अंदर रख देता हूँ इसे। ओके सर। थैंक यू सर। अच्छा वो पत्थर कहाँ है बताएंगे मुझे? हाँ आप? दिखाता हूँ। रोहित यहाँ पर आना। तुम सब क्यों आए? रोहित कहाँ पर है? रोहित नहाने गया सर। एक काम करो, वो पत्थर लेकर आओ। जाओ। ठीक है सर, लेके जल्दी लाओ। हाँ चलो। आराम से आराम से आराम से यहाँ पे। इसमें जो लिखा है अगर मैं इन्हें बता दूंगा तो इसमें मेरा ही नुकसान होगा। क्या हुआ सर, कुछ टेंशन है क्या? जब से मैंने ये पत्थर देखा है मेरा तो दिमाग ही घूम गया। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। केशव, इसमें कोई टेंशन वाली बात लिखी है क्या? नहीं सर, ये बहुत ही पुराना पत्थर है। ओके। यही कुछ 300 साल पुराना होगा। पहले के राजा लोगों ने इस पर डिटेल्स लिखे हैं और मंदिर के कुछ डिटेल्स भी हैं। इसके अलावा और कुछ खास नहीं लिखा है सर। ओके। इस पत्थर में और निर्वस्त्र पूजा में कोई संबंध तो नहीं है ना? कुछ बोल नहीं सकते, शायद हो भी सकता है। क्या सर, आप सब साथ में हैं क्या? वो निर्वस्त्र पूजा कहाँ हो रही है आपको पता है? मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन पता जरूर लगा लेंगे। ओह, बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू। ओफो, कहाँ फंस गई? ये लो। क्या साहब 100 रुपए दे रहे हैं? देखो, ये भी उस औरत को मालूम नहीं है। अगर ये उसे मालूम पड़ गया तो ये भी नहीं मिलेंगे। जाओ, निकलो ऐसे। अरे जाओ ना बाबा। हाँ? काम करके दे दिया तो 100 रुपए तुम्हारा है। अरे जाओ ना। कैसे कैसे लोग हैं, काम होते ही रंग बदल देते हैं। कौन है? बेकार में गाना क्यों गा रहे हो? अरे मैं यहाँ खाली कर रहा हूँ, ऐसी जगह में क्या तुम्हें गाने की आवाज आएगी? ये है कौन? ये क्यों आया? तो ऐसे भी जाता हूँ, मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अरे सामने तो आओ। कौन है? कौन है जरा मैं भी तो देखूं। अच्छा तो ये है। अरे क्या कर रहा है? अरे छोड़। कैसी गंदी हरकतें कर रहा है? हाँ? ये आपका काम है। तू नहीं सुधरेगा। अच्छा रोहित, मुझे देखकर तू छुप क्यों रहा था? डर लग रहा था? मैं डरूं नहीं तो और क्या करूं? आपने ही तो मुझे डराया। ऐसा मैंने क्या किया जो तुम्हें डर लगा? आपने मुझे डराया और आपको याद भी नहीं है। मैंने डराया और मुझे ही पता नहीं? आपको नहीं पता सर, आप मुझे रोज सपने में डराते हो। ए, क्या सोच रहा है? हाँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरा हर काम गलत हो रहा है। अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। ए, यही रुक।
मेरी शक्ति पर तू संदेह कर रहा है? अभी तुझे दिखाता हूं। कहीं ये मुझे भी नींबू जैसे तो नहीं लटका देगा? हाँ, खून खून। तू खून क्या देख रहा है? हाँ, पूरा नंगा हो गया वो देख। बस कीजिए सर, आपको मैं बिन कपड़ों के अच्छा लगता हूँ? खैर, सब ठीक तो है ना? तेरे कपड़े तो गंदे नहीं हुए ना? लो कर लो बात, सवाल पूछना शुरू हो गया। पता नहीं कितने लोगों को बिन कपड़ों के देखना चाहता है। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? हाँ? बेटा, मुझसे जरा संभल कर रहना। नसीहत दे के जा रहा है। छोड़ूंगा नहीं, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी लवर के करीब नहीं आने दूंगा मैं। मुझे काली मैया की कसम है। मैंने उसे डांटा तो ये टहनी मेरे ऊपर क्यों गिरी? कहीं इसका और उस काली मैया का कोई कनेक्शन तो नहीं है? टेंट सब जल्दी निकाल लो। हाँ हाँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो। कहाँ जाना है भाई? गधे के आने का इंतजार कर रहा हूँ। गधे का इंतजार? हाँ। देखो भैया, अभी के जमाने में गधे पर कौन सवारी करता है? ये बताओ, जाना कहाँ है आपको? पहाड़ी की चोटी पर। पहाड़ी की चोटी पर? हाँ। चलो, मैं छोड़ देता हूँ आपको। चलो। हाँ। देख क्या रहे हो? बैठो ना। तुम्हारे ऊपर भरोसा करके आ रहा हूँ। चलो। हाँ, बैठ जाओ। हाँ भाई, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। उसकी तुम्हें इधर आ, गाड़ी क्यों रोकी? क्या हुआ मालूम नहीं? मालूम नहीं? अरे आगे नहीं, पीछे रखो, पीछे। अरे जल्दी करो, क्या कर रहे हो? अरे लगाओ पहिए के पीछे। क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो, अपना सामान उतारो। हमारे पर विश्वास करके बैठा था। ये गाड़ी चलाता है। चलो चलो जल्दी चलो से लेके आ। ए, ये आदिवासी लोग जंगल में कहाँ जा रहे हैं? और तुझे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। ए, जल्दी से ये गाड़ी ठीक कर, नहीं तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ। छोड़ूंगी नहीं तुझे। ये गाड़ी को मैं कैसे निकालूंगा यार? अब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा? हे भगवान, इस मुसीबत से मुझे बचाओ। रुक जा, बताती हूँ। रुक जा, तेरा गाना निकालती हूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा। बेसुरे, हम लोग जंगल में हैं, तुझे गाने की पड़ी है। शिव मंदिर में बॉस वेट कर रहे हैं, चल निकलते हैं यहाँ से। अरे यहाँ से कैसे निकलेंगे मैडम? इतनी महंगी गाड़ी को कहीं भी रास्ते में खड़ी करके मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में गाड़ी की देखभाल करनी होगी बस। हे, जिस रास्ते से गधे जाते हैं वहीं तेरी गाड़ी खड़ी है। देखो, अगर तुम्हारी गाड़ी अच्छी होती तो हम कुछ सोचते भी डरने वाली बात होती, पर तेरी खटारों को यहाँ कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। समझ रहा है ना तू? तुझे क्या लगता है तेरी खटारा किसी स्टार की गाड़ी है क्या? इस गाड़ी की तरह तेरे भी दिमाग का इंजन ढीला है। ये जैसे पागल के पास ऐसे ही गाड़ी रहती है। चलो मेरे साथ। हाँ? तुम्हें नहीं आना है क्या? देखो, नहीं आओगे तो मैं चली जाऊंगी और तुम इस घने जंगल में अकेले हवा की तरह उड़ जाओगे। तुम्हें नहीं आना तो मैं जा रही हूँ, ठीक है? क्या मैं जिंदा होकर हवा में उड़ रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? लगता डरा रही है मुझे यार। आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ। देखो, काम करके आता हूँ, तब तक कुछ गड़बड़ मत करना। 500 या 1000 खर्च करूंगा, ठीक है? मुझसे कुछ मांगना नहीं। मैं निकल रही हूँ यहाँ से। ध्यान से रहना।
अभी तक सो रहे हैं साहब, पता नहीं कब उठेंगे। हे, उठो यार, सब सवेरा हो गया है। सबको उठाओ यार, कब तक सोते रहेंगे? 2 लोग हैं, सब क्यों बोल रहा है? ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? सवेरे चाहिए क्या तुझे? ए मोटी, उठ जा, कब तक सोती रहेगी तू? केशव, अभी तक तुम्हारे आदमी आए नहीं? 1 सेकंड सर। हाँ। नॉट रिचेबल आ रहा है सर। हाँ। कोई बात नहीं है, उन लोगों को आने दो, हम चलते हैं सर। ए, तुम किधर जा रहे हो? हाथ निकालो, कोई देख लेगा तो क्या समझेगा? हे, ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? फिर कोई गलत क्यों समझेगा? सोचेंगे नहीं, पर बोलेंगे जरूर। हे जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सर 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 हाँ। सर, एक मिनट। क्या हुआ? वो मैजिक कब तक काम करेगा बता देते तो अच्छा होता। मैं कोई मैजिशियन हूँ क्या? वैसे तू मुझे ये क्यों पूछ रहा है? बस मैं जानना चाहता था सर। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, फिर भी मैं एक मैजिक बताता हूँ। स्टेज पर एक आदमी गुम हो जाएगा, वो स्टेज से निकलकर मंडप के बाहर आ जाता है, लगभग 30 मीटर की दूरी पर, और उस 30 मीटर में जादू काम करेगा लगता है, पर यकीन से कह नहीं सकता। अच्छा, 30 मीटर की दूरी। ओके। पता नहीं अभी और कितनी दूर चलना पड़ेगा। सर ने बताया कि शिव मंदिर में आ जाना। मैंने उधर जाके देखा, एक मक्खी भी नहीं है, पता नहीं किधर गए वो। किधर गए मालूम नहीं यार। इधर भी नहीं है। हाँ, इस घने जंगल में तू कुछ ढूंढने आया है क्या? नहीं मैडम, वो लोग कुछ ढूंढने के लिए जा रहे थे ना। अगर इधर से गए हैं तो जरूर कुछ निशानी छोड़ के गए होंगे। हाँ, तू तो रावण है ना, सीता को उठा के ले गया तो निशानी छोड़ के गया होगा, और उसी छोड़ी हुई निशानी को तू ढूंढ रहा है ना? चल रहे। देखो मैडम, ऐसा हो भी सकता है। कैसे? यही कि हो सकता है उनको शिव मंदिर मिला ही नहीं हो। गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, हमारे साहब को मंदिर जरूर मिला होगा, ढूंढ के निकाल ही लेंगे वो। हाँ, मुझे एक सुपर आइडिया आया है मैडम। पहले तू अपना आइडिया बता, वो सुपर है या डुपर है, ये मैं डिसाइड करूंगी। वो क्या है मैडम, इधर से वो लोग गए होंगे तो वापस भी इधर से ही आएंगे। तब तक हम यहीं पर रुक सकते हैं ना। जब वो आएंगे तो हम लोग उनके साथ चले जाएंगे। जंगल में थूकना नहीं, आवाज सुन के भैंस आ जाएगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। सुनो, मैं तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ, तुम उसे फॉलो करो। देखो, कुछ देर पहले ही वो लोग यहाँ से ऊपर पैदल गए होंगे। अगर हम भी तेज तेज चलेंगे तो उन तक पहुँच जाएंगे। सो वेट नहीं करते हैं, चलो जल्दी चलते हैं। जल्दी चलने को बोलती है, खुद आराम से चलती है और मुझे जल्दी चलने को कहती है। हे भगवान, इसे क्या हो गया? पता नहीं कितनी दूर और जाना पड़ेगा अभी। ये कैसी आवाज आ रही है? मैडम, मैडम! क्या हुआ? अरे कैसे गिर गया? अरे कैसे गिर गया अंदर? संभल के। अरे उठाओ ना। अरे उठाओ ना, क्या कर रहे हो? क्या करें? अरे अरे हाथ दो उसे। निकालो उसे। अरे क्या कर रहे हो? उठाओ, आराम से। निकालो उसे। हाथ दे अपना। चला, ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। रिलैक्स। सर, हाँ, यहाँ से चलते हैं सर। ओके। लगता है यहाँ पर आदिवासियों को दफनाया जाता है। चलिए यहाँ से सर।
कुछ लोग तो कई लवर्स को संभाल लेते हैं और मैं एक को भी नहीं संभाल पा रहा। कुत्ते की जिंदगी हो गई है मेरी। 28, 29, 30। बाप रे, बहुत थक गया। अब यही मेरा बेडरूम है। अब जाके शांति मिली। इस समय तुम इधर क्या कर रहे हो? देखो, अब तुम्हें यहीं सोना पड़ेगा। क्यों? हमें 30 मीटर की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये क्या 30 मीटर का मामला है? बताया मैंने सपने में क्या देखा है? एक मैजिक लड़की हो जाए। ठीक, तू और तेरा सपना। चल। बाप रे, ये मेरी परेशानी कभी नहीं समझेगी। वो केशव मुझे सपने में आके डराता है और ये मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा कौन सा मैजिक कर दिया। अभी तक तो गया नहीं। तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगी। मैं क्या, कोई भी तेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। चल। ये कभी नहीं समझेगी। अपनी तो लगने वाली है। वैशु, वैशु, उठना। क्या है? क्या यार, तू तो मुझे सोने भी नहीं देती। हमारे केशव सर अच्छे आदमी नहीं है। ये तो क्या बोल रही है? उनके हाथ में एक जादू की छड़ी है जिससे सब लोग बिना कपड़े उनको दिखते हैं। छी छी, वो हमें बिना कपड़ों के देखेंगे? किसने बताया? वो मेरा रोहित है ना, उसने बोला। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने उसे डांटा भी, फिर भी मुझे डर लग रहा है। बिना कपड़ों के उसने देखा है क्या? प्लीज तू मुझे मत डरा, वैसे ही मैं बहुत टेंशन में हूँ। हाँ, एक आइडिया है। अभी जाके वो जादू की छड़ी ले आते हैं और देखते हैं। ये सही रहेगा। चल चलते हैं। चल चल। वो मैजिक लकड़ी कहीं नहीं मिली, कहीं भी नहीं थी वो। अब क्या करेंगे? कैसे ढूंढेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें अब? सुनो, मैंने तुम्हें उस आदमी के बारे में सब कुछ बताया था, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, उधर ही गए थे। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं क्यों पूछ रहा हूँ? तू मेरी लवर है, जानती है ना? फिर उसके टेंट में क्यों गई तुम? वो सीक्रेट है, वो बोल नहीं सकते। तू जाके सो जा। क्या मैं चुपचाप जाकर सो जाऊं? मेरा सर फटा जा रहा है। बहुत अच्छा है, तू चल। ये आदमी टेंट में छुप के देखेगा। ये तो अंदर आराम से सो रहा है। लेकिन क्यों? मेरे ऊपर उतना भरोसा है। पहले से ही सोता नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं सोएगा। ये कब सुधरेगी? वैसे भी मेरी नींद हराम हो गई है और ये मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है। तू मेरे है रूबरू, तू मेरी है जुस्तजू, तू मेरी है आशिकी, तू मेरी है आरज़ू। तू मेरे है रूबरू, तू मेरी है जुस्तजू, तू मेरी है आशिकी, तू मेरी है आरज़ू। आशिकी मेरी बेकरार है, तुझसे राबता तुझसे प्यार है। ख्वाहिशें मेरी बेकरार है, तुझसे राबता तुझसे प्यार है। तू मेरे है रूबरू, तू मेरी है जुस्तजू, तू मेरी है आशिकी, तू मेरी है आरज़ू। मिले हो इस कदर जिंदगी महकूची, पाके तुमको ऐ सनम चाहते मचल उठी। छा रहा नशा नशा, दिल हुआ धुआं धुआं, तुमसे आंखें जो लड़ी, इश्क तुमसे की हुआ। आज सनम बाहों में, आज तुझे प्यार हो, तुझ पे दिल सनम जहाँ भी वार हो। मेरे है रूबरू सनम, तू मेरे है जुस्तजू सनम। तू मेरे
मेरी है जुस्तजू, तू मेरी है आशिकी, तू मेरी है आरज़ू। सांसें जो बहक रही, तन मेरा मचल रहा, आके मुझको छू ले दो जिस्म ये सुलग रहा। इस कदर है बेखबर, हर दवा है बेअसर, तुम देखो मुझे, तुम ही मेरे हम सफर। आजा सनम बाहों में, आजा तुझे प्यार दूं, मुझे पे दे सनम जाने वार दूं। मेरे है रूबरू सनम, तो मेरे है रूबरू सनम। अरे मर गया मर गया मर गया मर गया। अच्छा सपना था। यहाँ कोई भी नहीं है। सुबह होगी क्या? आहा, कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। रासलीला के पहले पता होता तो शायद मैं कुछ कर भी पाता। यहाँ तो रासलीला मेरी आंखों के सामने खत्म हो गई तब मुझे पता चला। लगता है मुझे सेकंड हैंड ही मिलने वाला है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम अपने ऊपर से कभी भरोसा मत खोना मेरे भाई। हाँ इसने तो उल्टियां भी शुरू कर दी। अच्छा, जो मिलता है वो खाती उल्टी तो करेगी ना। देख लिली, आते बाहर ना आ जाए। यहाँ के फल ज्यादा मत खाओ, पहले ही बोला था ना तुझे। अब गोली ले लो ना। सपना देखे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए उसने उल्टी शुरू कर दी। बहुत सेवा हो रही है। थैंक्स। सुपर। सुहाग रात के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह कॉफी पिलाई जा रही है। क्या वैशाली, तुमने उल्टी नहीं की? है? मुझे उल्टी क्यों होगी? वो हमारे हाथ में नहीं है वैशु। कुछ भी मत बोला कर। रासलीला तो थोड़ी देर हुई थी और उसने अभी उल्टी करना शुरू कर दिया। अगर रासलीला पूरी रात चलती तो ये कुछ और ही कर देती। क्यों सर जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। 2 फूल और 1 माली। हाँ, मेरी तो एक संभालने में वाट लग गई और आप 2-2। तूने फिर सपना देखा क्या? हाँ सर, आप बहुत परेशान करते हो। पागल है क्या तू? जो होना होता है वही सपने में दिखता है, समझा? फिर से रासलीला होने वाली है। हाँ, आपकी रासलीला का रिजल्ट तो निकल चुका है, फिर भी आपका मन नहीं भरा क्या? मेरे दिमाग में एक डाउट है। चुप कर। क्या सर, आप पहले से ऐसे थे या अब ऐसे हुए हैं? यही कहना था ना। एक कान के नीचे दूंगा, जिंदगी भर सुन नहीं पाएगा तू। पता नहीं खुद को क्या समझता है। ए, इधर आ। इधर आ। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ पता है? लड़कियों को पटाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए। नाम वाम कुछ नहीं, सिर्फ रासलीला करने आए हैं। तू क्या कह रहा है मुझे सब समझ में आ रहा है। धीरे धीरे तू सब समझ जाएगा। चल निकल। सर एक छोटा डाउट। जाना। गोकुल, देखो ना ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल तुम्हारे जैसे। क्या बोले? तुम्हारे बाल के जैसे खूबसूरत, तुम्हारी हंसी जैसे बहती नदी का पानी, और ये तुम्हारी बड़बड़ जैसे जंगल की चिड़िया, और तुम्हारा शरीर जैसे तराशा हुआ हीरा। बहुत ही खूबसूरत। और बस बस, अब तू मेरी इतनी भी तारीफ मत कर। हे वैशाली, तुम्हें मेरी कविता नहीं पसंद है क्या? कविता पसंद है, लेकिन जिस तरह तू फेंकता है ना उस तरह की बिल्कुल नहीं। क्या वैशाली, कविता तो दिल से लिखी जाती है। ये तो दिल की आवाज है। दिल की आवाज कविता बन के बाहर आती है। ओहो। वैशु, इधर देखो ना। देखो गोकुल, ये सब पुराना हो गया है। ओके, अभी तुम मेरे बारे में एक अच्छी सी कविता सुनाओ। तुम्हारे बारे में? तुम्हारे बारे में एक नहीं, मैं तो 1 लाख कविताएं सुना सकता हूँ। सुनाऊं? मेरे सारे सपने तेरे ही हैं। तू भी ऐसा ही कहेगी ना? काश भगवान ऐसा करे कि तुम्हारे सारे दर्द मुझे दे दे, यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बनने का भी दर्द, क्योंकि मैं तुम्हारा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और मेरे हिस्से की सारी खुशियां तुम्हें मिल जाए। सर,
हाँ बोलो। अभी हम सब और कितने दिन यहाँ पर रहेंगे? थोड़े दिन और। लड़के कहाँ है सर? वहाँ गए क्या करने? बाकी लड़के कहाँ चले गए? अरे वो देखो वो रहे। सर आ गए। हाँ आ गए। हाँ? हाँ, ए, मैंने जल्दी कहा आओ। ना हम। जल्दी आओ जल्दी आओ। आ रहा हूँ सर। कितना टाइम लगाते हो तुम लोग? रोहित कहाँ हम है? निकल जाएंगे यार। सबको एक साथ जल्दी निकलना है, बोला था ना मैंने। तुझे समझ में नहीं आता क्या? अभी आ रहा है तू? कहाँ गया था? आ रहा हूँ सर। चला गया जिम्मेदारी था। नाम की हल्का चीज होने नहीं। गया था। सब करके आया ना। ए, तेरे जैसा हूँ क्या? सब कुछ करके आया हूँ। क्यों झूठ बोल रहा है? उधर तो बिल्कुल पानी नहीं है, पत्थर से काम चला है क्या? ए, थोड़ा आगे जाके देख, पानी ही पानी है। पानी है? हाँ सर। कहाँ है? आगे ही है। कुछ भी बोलते हैं। ए वैशु, आज के दिन हम नहाएंगे ना? दिल दहला देने वाला एक हादसा होगा जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काली माता के पैरों के नीचे एक खान खुलेगी जो कि खजाने का रहस्य खोलेगी, और उस खजाने को देख करके लोगों की आंखें फट जाएंगी। साल में एक बार अमावस्या के दिन सवेरे 6 बजे पूजा शुरू हो जाती है और 12 बजे खत्म हो जाती है। उसी समय ये सब करना है। अगर नहीं कर पाया तो जान गंवानी पड़ेगी मुझे। जब तक बड़ा लिखा हुआ पत्थर नहीं मिलता, इन्हें काली माता के मंदिर के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। इसी में मेरी भलाई है। ए, वो इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिव्या की तबीयत ठीक नहीं है, पेट बहुत दुख रहा है, उसके लिए दवाई लेने गई थी सर। तो मुझे कहना चाहिए था ना। आपको ढूंढा था पर आप मिले नहीं, इसीलिए मैंने। जा। आवाज मत करो, मैं ही हूँ। तू यहाँ? बाहर आओ ना। नहीं। आओ ना यार प्लीज। सब देखेंगे, प्लीज तू जा प्लीज यहाँ तुम से। बाहर हो ना प्लीज यार। ठीक है तू जा। चलो। ए वैशाली, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हो? गुस्सा हो क्या? तो फिर उदास क्यों हो? कुछ बताओ तो सही। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं अपनी वैशाली को उसकी आंखों से पहचान लेता हूँ। नहीं।
ठीक है, चलो चलते हैं। तूने बुलाया था ना, फिर वापस क्यों जाएंगे? जब तुम्हारा ही बात करने का मूड नहीं है तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे? चलो चलते हैं, सोते हैं। ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो, मतलब? गुस्सा तो मुझे भी आता है ना। तेरे गुस्सा करने का कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो तुम अपने गुस्से का मतलब बताओ। क्या गोकुल, इतनी रात को हम लोग यहाँ बैठ के बात करेंगे? सतीश सर देखेंगे तो क्या कहेंगे हमारे लिए? कुछ भी नहीं सोचेंगे वो। उन्हें हमारे प्यार के बारे में अच्छी तरह से पता है। कुछ नहीं सोचेंगे? सर को हमारे प्यार के बारे में पता है क्या? क्या बात कर रही हो तुम? यहाँ तो लोग शादी के पहले पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं यार। तुम भी ना यार वैशाली। लेकिन रात के समय हम लोगों का मिलना सेफ है क्या? सही कहा तुमने। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम? चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। अरे सुनो तो, मेरी हर बात पे तुम्हें गुस्सा आता है। अच्छा, एक बात बताओ, आज तक बिना परमिशन के मैंने तुम्हें हाथ लगाया क्या? नहीं। नहीं ना? तो फिर ये क्या सेफ्टी वेफ्टी वाली बातें बोलती रहती हो? हाँ, तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही बोला। तू क्या बोलेगा चेक कर रही थी मैं। गुस्से में तू और भी अच्छा लग रहा है। सब पता है मुझे। फिल्मों में हीरोइन हीरो को खुश करने के लिए ऐसे ही मस्का मारती है। अरे वैशु, 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 सर! वैशु! सर! सर! क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हुआ क्या? वहाँ पे वैशु! क्या हुआ? वैशु सर! क्या हुआ उसे? वहाँ पे वैशु को किसी ने मार दिया सर। क्या बोल रहे हो? वहाँ चलिए सर। किधर है वो? अरे क्या कह रहे? कहाँ है वो? अरे रो मत, बताओ क्या हुआ? अरे रोने से कुछ नहीं हुआ। वैशु को किसी ने मार दिया सर। क्या? क्या बात कर रहे हो? सच बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो? चलो जल्दी। ए, कहाँ है वो? बताओ कहाँ गई वो? सर यही पर थी वो। शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये तेरा वहम है शायद। अगर ये सब अभी हुआ है तो वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो ढूंढते हैं उसे। चलो। अरे केशव, ठीक है, मेरी बात सुनो। अभी काफी रात हो गई है, कल सुबह उसे ढूंढने निकलेंगे हम। अभी खतरा हो सकता है। ए रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, अरे रुको, रुक जाओ, मत जाओ, मत जाओ। अरे अपने आप को संभालो, रुक जाओ। नहीं। सर 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 चलिए सर, हम लोग वैशु को ढूंढते हैं सर। कल रात से हम सोच रहे हैं कि वो कहाँ गए होंगे और हम उसे कहाँ ढूंढे। डरिए मत सर, सब ठीक हो जाएगा। वैशाली को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। हम कैसे चिंता नहीं करें? किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। क्यों किडनैप किया, किस लिए किडनैप किया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस दिन आपने कहा था ना कि आदिवासियों ने आपको रास्ते में रोका था, शायद ये उनका काम हो सकता है। हम दूसरे रास्ते से यहाँ पर आए हैं, उन्हें पता नहीं चला होगा। हो सकता है उन्होंने हम पर नजर रखी और हमें पता ही नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है। अब हमें सावधान रहना चाहिए। चलिए वैशाली को ढूंढते हैं। ठीक है सर। हाँ, चलो रे। हाँ चलो चलते, चलो भाई। सर हम वापस जाते हैं क्या सर? देखो वैशाली के बिना हम नहीं जा सकते। शायद वो मर गई होगी। अरे रुको, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरी वैशाली मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। उसे कुछ भी नहीं हुआ है सर। उसे कुछ नहीं कब क्या बोलना है कुछ समझ में नहीं आता तुझे? सॉरी सर, मैंने सोचा हम सेफली घर पहुंच जाएंगे सर। तुम्हारी टीम में किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सतीश सर रहेंगे। कम से कम वैशाली को ढूंढने में तो मदद करो। सर बातों में सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए हम उसे ढूंढते हैं ना। चलो पहले उसे ढूंढते हैं। समझ के आराम से, कोई बात नहीं। सर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम सब अलग होकर ढूंढते हैं। ओके केशव, ठीक है। सुनो, तुम उधर जाकर देखो। तुम उधर जाओ। हाँ तुम लोग उधर जाकर देखो। और तुम लोग उस तरफ जाओ। जाओ जाओ। चलो सर मैं काम करता हूँ, मैं इस तरफ चला जाता हूँ इनके साथ। हाँ तू भी जा। अब मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा हल्का हो जाता हूँ। वैष्णवी, वैष्णवी, वैशु,
वैशु। ए संभल के, आराम से उठो। वैशु 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 वैष्णवी। कहाँ ढूंढूं उसे, कुछ समझ नहीं आता मुझे। क्या हुआ? दिव्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ? बोलो दिव्या। क्या हुआ? दिव्या, दिव्या क्या हुआ? दिव्या क्या हुआ? दिव्या ए दिव्या को संभालो, हम देखते हैं। चलो चलो। कहाँ है दिव्या? कहाँ पर? इधर ही है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहीं पर देखा था ना? हाँ सर, इधर ही मिला था सर वो मुझे। यहाँ क्या हुआ बताओगी तुम? इधर मुंह मोड़ करके बैठा हुआ था, मैं देख के डर गई सर। सर, हमारे साथ धोखा हो रहा है सर। मुझे लगता है रवि भी मरा नहीं है सर। ये क्या बोल रहे हो? मारने के बाद लाश को ले जाने की क्या जरूरत पड़ी सर? हाँ सर, केशव सर सही बोल रहे हैं, वैशु भी जिंदा ही होगी सर। तो क्या हमें ब्लैकमेल करने के लिए उन दोनों को ले गया? हो सकता है सर, लेकिन अभी जो हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक हम है। सब एक साथ ही रहेंगे। हाँ, कोई भी कहीं अकेले नहीं जाएगा। हाँ, ठीक है? ठीक है अब चलो उन्हें चलकर ढूंढते हैं। सर, चलिए सर, चलो चलिए। जल्दी चलो। जल्दी आ। मेरी जान निकल रही है। एक बोतल पानी अकेले इस भैंस ने पी लिया। ये सोचा तक नहीं कि कोई और भी है पीने वाला। जल्दी आओ जल्दी। हाँ चल रहे। बहुत दर्द हो रहा है। लगता है वहाँ कोई तो है। मैडम, रास्ता मिल गया। क्या बक रहे हो तुम? अरे उधर देखो ना मैडम, वहाँ कोई आदमी बैठा है। हाँ? उससे जाकर पूछते हैं। चलिए चलो जल्दी हाँ, चलो। चलो ऐसे संभाल के मैडम, गिर जाओगी। हे भगवान, कोई तो मिला। अरे मैडम क्या कर रही हो? इसे क्यों उठा रही हो? देखो तपस्या में लीन है ये। जब इसकी तपस्या पूरी होगी और उसके बाद ये आँख खोलेगा तभी पूछेंगे ना। ओहो, अब इसकी तपस्या कब पूरी होगी? हम कब पूछेंगे? जल्दी जा, बात करो तुम। हेलो मैडम, सर। आपने सुना नहीं क्या? इनकी तपस्या भंग नहीं करते। अगर तपस्या भंग करेंगे ना तो शेर और टाइगर की तरह गुस्सा होकर आपको ये श्राप दे देगा। इसलिए आप मेरी बात मानिए और शांति रखिए। जब ये उठेगा तब बात करेंगे। ठीक है, हम इसे परेशान नहीं करते हैं। देखते हैं इसकी तपस्या कब पूरी होती है। ठीक है ना? हाँ। ए, कब उठेगा तू? अरे अपनी आंखें कब खोलेगा? घाई मत करो मैडम। उठ गए। नमस्ते। हम लोग भटकते हुए यहाँ पर आ गए हैं। हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इस वियावान जंगल में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप हमें रास्ता दिखा सकते हैं क्या स्वामी जी? नो, ये आदमी मिट्टी को ऐसे क्यों कर रहा है? तो मैडम, क्या हुआ? वो कुछ कर रहा है, उस पर विश्वास रखो। हाँ? देखो कुछ दिखा रहे हैं। हाँ, ये लग रहा है कोई गेम खेल रहा है। नहीं मैडम, चलिए चलते हैं यहाँ से। आइए, हम जा रहे हैं स्वामी जी। नमस्ते। क्या सर, क्या सोच रहे हो?
अभी दूसरा कौन होगा? मैंने पहले ही बोला था वापस जाएंगे। मेरी बात सुनते तो आज रवि की जान बच जाती। प्रवीण तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हमें थोड़ी ना पता था ऐसा सब होगा। वैशाली और रवि के घर वालों को हम उनके बारे में क्या बोलेंगे? वो जिंदा है या नहीं हमको नहीं पता। अभी हम उन्हें कुछ भी नहीं बोल सकते। हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। उन्हें ढूंढे या नहीं ढूंढे ये सोचना पड़ेगा। इसमें सोचने की क्या बात है? सोचने जैसा कुछ नहीं है। बाकी जो बचे हैं वो सब वापस जाएंगे। हे, तुझमें जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? हमारे 2 दोस्त गायब हो गए हैं, हम उनको ढूंढे नहीं क्या? ठीक है गोकुल, लेकिन तब तक हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। क्या मतलब? उनके बिना हम यहाँ से चले जाएं? अगले महीने मेरी और दीपिका की शादी है सर। हम लोग जीना चाहते हैं, मरना नहीं। हम लोग जाना चाहते हैं सर। चलो दीपिका। हे प्रवीण, जा रे। प्रवीण रुको। तो प्रवीण, जाने का फैसला कर लिया तुम लोगों ने? हाँ कर लिया सर। 5 साल से हम दोनों प्यार करते हैं। अभी तो शादी के लिए घर वालों ने हाँ भी बोल दिया है सर। प्लीज काम डाउन, फिक्र मत करो प्रवीण, सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच रहा था सब साथ में जाते तो अच्छा होता। अब जाने का फैसला कर ही लिया है तो जा सकते हो तुम लोग। पर एक काम करो, गांव मत जाओ। नीचे मेरे एक ड्राइवर और असिस्टेंट है, उनके साथ रह जाओ। हम भी आ जाएंगे। ठीक है। घर जाएंगे तो सब साथ में ही जाएंगे प्रवीण। इसी में हम सबकी भलाई है। ओके। जाओ जाओ। तुम जाओ। गोकुल, गोकुल, हे गोकुल, क्या हुआ? कुछ नहीं। वैशाली हम लोगों को छोड़ के नहीं जाएगी। ये सब क्या हो रहा है यार? यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है। कैसे हो रहा है ये सब? कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, नहीं पता। तक मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हम वैशाली को साथ लेके ही इस पहाड़ को छोड़ेंगे। चल रो मत, चल। मैं अब नहीं चल सकती। ओह बाप रे, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। दर्द बहुत कुछ नहीं हो रहा है। इस मोटी भैंस का दिमाग खराब हो गया है। अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, पहुंचने की जगह बहुत दूर है। ऐसे बैठोगे तो कैसे चलेगा? चलो यहाँ से चलते हैं मैडम। नहीं नहीं। हैं? बाप रे मैडम, ऊपर देखो ना। हाँ? स्वामी, ये तो वही। हाँ? इस जंगल में आके बहुत दिन हो गए स्वामी। रास्ता भूल गया हूँ स्वामी, बहुत तकलीफ हो रही है स्वामी। मैं भी पिछले 25 सालों से इस जंगल में रास्ता ही ढूंढ रहा हूँ बेटा। चलो बेटा, हम दोनों मिलकर रास्ता ढूंढते हैं। हाँ स्वामी। क्या है सब? मैडम, आपका गुस्सा शांत करने के लिए मैं अभी इनको ठीक करके आता हूँ। कहाँ गए? इसकी तो मैं मैडम, आप क्यों हाथ घुमा रही हो? ये पागल, मेरे हाथों में इतना दर्द होने के बाद भी मैंने उस जंगली को हाथ जोड़ के नमस्ते किया। समझे तुम? अपने बॉस को मिलने दो, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी, देख लेना। चलो पहले अपने आप को तो उठा ले, नौकरी से निकलवाने की बात करती है। कहाँ कहाँ फंस गई मैं। देखो प्रदीप, संभल के, बी केयरफुल। चुप बैठो, मैं नहीं गिरने वाला, तुम्हारे लिए ही निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, संभल के, जल्दी आना। ए, और कितना टाइम? कौन सा फल है ये? खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं। बंदर ये फल बहुत खाते हैं। हम भी उन जैसे ही हैं, इसलिए टेंशन मत लो, खाओ। ये है क्या? 2 फल खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने 2 पैक पिए हैं। कौन सा फल है ये?
मुझे क्या करूं? एक तो मिल जा। वाह! तू 1 घंटे से वहाँ क्या ढूंढ रहा है? सारी मछलियाँ इस तरफ है। देख, देखो मुझे एक मछली मिली है। मुझसे बोल रही हो? अभी देखो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। धारा, धारा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे जल्दी आजा। किधर गई? अरे वहाँ मछलियाँ नहीं है। आजा बाहर जल्दी। अरे बहुत भारी है, जल्दी आ। क्या मिला तुम्हें? अरे आजा। क्या मिला बताओ तो। अरे जल्दी आ बाहर। कौन है तू? और यहाँ पे क्या? सही है, मिला ना? ये तो वही आदमी लग रहा है। मैं इस आदमी को नहीं जानती। 1 साल से तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी तपस्या आकर के भंग कर दी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दीपिका, प्रवीण, चल बताता हूँ। क्या हुआ? चल मैं बताता हूँ। प्रवीण, प्रवीण, बैठो। पागल कहीं के। तो इसलिए डरा कर भगा कर लेकर आए मुझे। अरे भगवान, यू फूल। ओहो, उस गड्ढे में गिरे तो आप लोगों ने बचा लिया, नहीं तो उस गड्ढे के अंदर ही पता नहीं क्या होता। आराम से बैठो। मीरा भैया, आप उसको पकड़ने जा रहे हो, कहीं आप उसी के ऊपर गिर ना जाओ। हेलो, इनके बारे में ऐसा मत बोलो। ये ऊपर से ऐसे और अंदर से एकदम खिलाड़ी हैं। आप किसके बारे में बोल रही हैं? आपके बारे में। सुन लिया ना आप लोगों ने। देखो प्रवीण, अब इनको ऐसा ड्राइवर वगैरह कह के मत बुलाना, समझ गए ना? नाम है वीरा, एक हीरो जैसे हैं, समझ गए तुम? ओके, फॉलो मी। कहानी स्टार्ट होने से पहले कब्रिस्तान जाना है क्या? सतीश सर, आ रहा हूं। बोलो केशव। क्या सर, आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं? आज महा अमावस्या का दिन है, पता है ना? क्या हुआ? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज आप लोग इतना रिस्क लेके यहाँ तक पहुँचे हैं तो सिर्फ निर्वस्त्र पूजा का फोटो ले लेना। हाँ सर, हम फोटो निकालने के लिए आए थे, लेकिन इस जंगल में इतना रिस्क होगा इस बात का हमें एहसास नहीं था। कुछ हासिल करने के लिए फायदा नुकसान के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। फायदा और नुकसान तो होता ही रहेगा, हम अपनी जान गंवाना नहीं चाहते। तुम लोग जर्नलिस्ट हो ना, तो ऐसे क्यों बात कर रहे हो? सर, अब हम लोग को इन सब में इंटरेस्ट नहीं रहा है सर। यहाँ के आदिवासियों ने वैशाली और रवि को पकड़ के रखा है। हम ये सोच रहे हैं पूजा खत्म होने के बाद वो उन्हें छोड़ देंगे। क्या सर, सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं और आप चुप खड़े हैं? अब मैं क्या कहूँ केशव, मैं सोचता था ये लोग काफी होशियार हैं, सारा काम कर लेंगे, इसीलिए मैं इनको यहाँ पर लाया था, पर ये काम को ना बोल रहे हैं। मतलब तुम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते क्या? अगर मैं वहाँ जाऊँ तो तुम लोगों को कोई शिकायत तो नहीं होगी? मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। जाओ अंदर जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है, फिर भी सब आराम से कैसे सो सकते हैं? अब कौन मरने वाला है कुछ मालूम नहीं है।
अब मुझे कुछ तरकीब निकाल के इस बात का हल निकालना पड़ेगा। इंकी पिंकी पोंकी, नहीं, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे ठीक से करना पड़ेगा। इंकी पिंकी पोंकी, फॉलो एट द डोंकी, इंगी सिट पिंगी सिट, इंकी पिंकी पोंकी। ये तो मेरे ऊपर आ गया। इंगी पिंगी पोंकी, फादर एट द डोंकी, इंगी सिट पिंगी सिट, इंगी पिंगी पोंगी। अरे इस बार लिली की तरफ आ गया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इंगी पिंगी पोंगी, फादर ऑफ द डोंकी, इंगी सिट पिंगी सिट, इंगी पिंगी पोंगी। मैं 3 बार कर चुका हूँ, फिर भी जादू वाली की तरफ एक बार भी उंगली नहीं गई। तुम जितनी बार भी गिनती करो, कहीं से भी करो, जो होना है वो होकर ही रहेगा। चुपचाप सो जा, नहीं तो दूंगा एक। आया बड़ा। यहाँ पे हर रोज लोग गायब हो रहे हैं और यहाँ ये सब लोग खर्राटे लेकर सो रहे हैं। मैं भी खर्राटे लेकर सो ही जाता हूँ। जल्दी आओ, केशव सर को गए काफी देर हो गई। वो उस तरफ गए होंगे या इस तरफ गए होंगे? शायद उस तरफ। चलो जाकर देखते हैं। हाँ चल। वो कहाँ गए होंगे? चल चल के देखते हैं। जंगल में ना फंस जाए। अरे तू चलना यार, कुछ नहीं होगा। चलना, मेरी बात मानना यार। रवि, तुम? सर! स्वामी जी। कौन है तू? इस समय तुझे इधर नहीं आना चाहिए। चला जा यहाँ से। नहीं स्वामी जी, इस मंदिर के राज के बारे में एक पत्थर से मुझे पता चला, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी समय नहीं है, कोई देख लेगा तो बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं फैसला करके आया हूँ। अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ए लड़के, इस मंदिर की परंपरा और शास्त्र के बारे में तुझे कुछ नहीं मालूम, फिर भी मुझे सब पता है। मैं भी इसी गांव से हूँ। ये निशान देखिए, स्वर्गवासी मुखिया का पोता हूँ मैं। ओह, तो तुम उनके पोते हो। सब कुछ जानते हुए भी माता की बलि चढ़ने के लिए आए हो? मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। काली माँ की पैर के नीचे खजाना है और उस खजाने को आज ही के दिन निकाला जा सकता है, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, खजाना? वो तो मुझे मालूम नहीं। तो तू मुझे उल्लू बना रहा है, गाँव वाला समझ रहा है। तू मेरी बात को समझ ले, तेरी जान को खतरा है। जा। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है स्वामी जी, ये मेरा सपना है और वो आज ही पूरा हो सकता है और इससे हम सब की जिंदगी बदलेगी। उसके बाद ही मैं मरूंगा और जिंदगी बदलने के लिए थोड़े पैसे नहीं, बहुत बहुत सारे पैसे चाहिए और इस मंदिर में बहुत पैसे हैं, उसे निकाल कर गाँव वालों में बांट देते हैं। चलिए। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? माता की बलि चढ़ना चाहता है क्या? मैं कहता हूँ चला जाने तो बलि चढ़ जाएगी तेरी। मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, ये मत भूलना।
और जो राज मुझे पता, अगर वो किसी और को पता चला ना, तो दूसरे ही दिन राजा, मंत्री, नगर सेवक, एमएलए, मंत्री, उनका पूरा खानदान खजाने को लुटने आ जाएगा। उसके बाद ना ये मंदिर रहेगा और ना ही पूजा होगी। अरे बेटा, बड़े बड़े लोग यहाँ आकर चले गए, कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि माता की शक्ति ही ऐसी है। स्वामी जी, उस समय मंदिर के खजाने के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन अभी लाखों करोड़ों का सोना, उसे पाने के लिए लोग एक दूसरे का खून बहा देंगे। ये खजाना कैसे आया पता है? 250 साल पहले यहाँ के राजा ने एक मंदिर बनाया था, वो मंदिर यही है। और ये मंदिर खजाने को छुपाने के लिए बनाया गया था। यहाँ काली माता की पूजा करने के लिए मंदिर नहीं बनाया था, खजाने की रक्षा करने के लिए मंदिर बनाया गया था। धोखा देने के लिए पूजा के बहाने साल में एक ही बार ये मंदिर खोला जाता था, और ये राज सिर्फ वो राजा ही जानता था। और तुम लोग यहाँ माता क्रोधित हुई है बोलकर माता को शांत कराने के लिए उसकी पूजा करवाकर तुम लोगों को आशीर्वाद मिले, ये सोचकर सालों साल पूजा करवाते रहते हो। ये अंधविश्वास नहीं है क्या? क्या हुआ, मेरी बात पर यकीन नहीं है? एक काम कीजिए, रोज मंदिर का दरवाजा 365 बार खोलते रहिए, बंद करते रहिए, खोलते रहिए, बंद करते रहिए, तो फिर अपने आप ये मूर्ति घूम जाएगी। वो क्या है ना, बनाने वाले ने दरवाजा इस कदर बनाया है। क्यों स्वामी जी, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? तो मंदिर का दरवाजा खोल के देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। आप डरिए मत, अंदर जो मूर्ति है ना, वो सिर्फ एक पत्थर है, आपको कुछ नहीं होगा, आप जाकर देखिए। काली माता के बारे में ऐसा बोलता है, तू तो भोगने वाला है। तुझे माता एक पत्थर लगती है ना? मुझे इस परंपरा पर बहुत विश्वास है। स्वामी जी, भगवान 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 कौन है? ये भगवान अल्लाह है, यीशु है, शिव है, विष्णु है, मरियम है, या ये काली माँ है? दुनिया में इतने भगवान क्यों है स्वामी जी? लोग भगवान का नाम लेकर एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। भगवान मतलब सिर्फ और सिर्फ विश्वास होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। भगवान के नाम पर मंदिरों में सोने के जेवर चढ़ाए जाते हैं, उसकी कीमत कितनी होती है पता है आपको? लाखों करोड़ों होती है। हमारे देश में बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, स्विस बैंक में जो पैसे जमा करते हैं, वो पैसे और काले पैसे दोनों एक ही होते हैं। दोनों किसी से नहीं डरते, वो डराते हैं और मार देते हैं। ऐसे पैसों को छीन कर लोगों में बांट देना चाहिए स्वामी जी। कितने लोग काली माता को भगवान समझते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको काली माता समझकर बोल रहा हूँ ये बात। अंदर जो खजाना है वो निकाल कर लोगों में बांटने के लिए मेरी मदद कीजिए स्वामी जी, ये गलत नहीं है। चला जा, बोल रहा हूँ, मुझे भाषण दे रहा है। तू जो कुछ सोच रहा है वो नहीं होगा, और ना मैं होने दूंगा। देख, गांव वाले आ रहे हैं, मेरे हाथों से नहीं मरना चाहता ना, तो चला जा यहाँ से। सही है, किसी ने सही कहा है कि सच किसी को सच नहीं लगता, तो मैं आपसे क्या उम्मीद रखूं? चलता हूं स्वामी जी। काली माता, इस गांव को, इस गांव के लोगों को, पूरे गांव वालों के बच्चों को आशीर्वाद देती रहना काली माता। सरपंच जी, इस नारियल को पहले पत्थर पर तोड़िए, तब अंदर जाइएगा। ठीक है स्वामी। सब लोग मेरे पीछे आओ।
नहीं, रुक जा। तू जो कर रहा है वो गलत है। अच्छा, तुझे क्या चाहिए? हाँ, मेरी जान चाहिए? ले ले। मुझे क्यों तेरी जान चाहिए? जान की जरूरत नहीं है, मुझे खजाना दे दे, छोड़ दूंगा तुझे। पैसों के खातिर गलत रास्ता अपनाया, मरने का नाटक करके लोगों को धोखा दिया। ये सब पढ़े लिखे लोग करते हैं क्या? पढ़ाई से कुछ भी नहीं होता है, सबसे ज्यादा पैसा जरूरी होता है। वैशु ने समझाया था मुझे, वैशु की बताई बातें मुझे अच्छे से याद है। जब वो मर गई थी तो उससे पहले उसने बताया था। वैशु ही मेरी दुनिया थी। वो मुझे जहां कहीं भी बुलाती मैं तुरंत दौड़ता हुआ चला जाता था। मैं और मेरी माँ तकलीफ में होने के बावजूद भी उसकी खुशी के लिए मुझसे जो मांगती थी वो मैं देता था, फिर वो चाहे पैसे ही क्यों ना हो। जान छिड़कता था उस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो कम है। माँ, तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या रे, तुझे शर्म नहीं है ये पूछ रहा है? 3 साल से काम पे जा रहा है, पगार तो दिखाता नहीं है, मुझसे पैसा मांगता है। मैं 4 घर जाकर बर्तन मांजकर तुझे खाना खिलाती हूँ। ये कौन सी आवाज है? कुछ नहीं। ये तो खाली है। मिल गए। रवि, अभी तक घर नहीं गए तुम? नहीं गया। क्यों? वो वैशु, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। वैशु, ये लो। मुझे गिफ्ट देना है? दो ना। ये तो फोन लगता है। वाओ! थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रवि। सिम डाल के देखती हूँ। ऑन करती हूँ। गोकुल, ए, तू कैसा लवर है रे? देख ना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि एक फोन लेके दे दे मुझे, लेकिन तूने नहीं दिया। अभी देखना, मेरे फ्रेंड रवि ने मुझे फोन लेके दिया है। तू तो एकदम बेकार लवर है रे। समझ गया ना? ठीक है, ठीक है।
ये पत्थर अगर तू मेरे सर पर मार देता तो कम से कम मैं मर तो जाता। ये तुम कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो? ऐसी बातें करना ठीक बात नहीं होती। चलो उठो। मैंने बहुत पी रखी थी। पिछले 3 सालों से मेरी पगार में से मेरी माँ को एक कपड़ा भी लेकर नहीं दे पाया था, लेकिन वैश्य को मांगने से पहले ही जो चाहे लाके दे देता था। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मुझे पता चला कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं। जब कल मैंने उसे आईफोन लाके दिया तो अपने लवर से कह रही है, ए गोकुल, तू कैसा बॉयफ्रेंड है? मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मुझे एक सेलफोन ला कर दे दे, लेकिन रवि ने लाके दिया। मेरा ये बेस्ट फ्रेंड रवि मेरा कितना ख्याल रखता है। ऐसे लाड़ में बात कर रही थी, तभी मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया। रवि, मैं इस बारे में तुझसे बात करना चाहता था और मैंने कई बार तुझे इशारा भी किया, लेकिन तू कभी समझा ही नहीं। देख, तू उसे गिफ्ट में आईफोन तो दे सकता है, लेकिन क्या उसे i20 कभी दे पाएगा? तू वैश्य को सिर्फ एक छोटे से घर में रख सकता है, लेकिन तू वैश्य को ताजमहल में नहीं रख सकता। तू उसके सपने पूरे नहीं कर सकता, लेकिन गोकुल उसके सपने पूरे कर सकता है। भाई, तू जो बोला वो सब मुझसे नहीं होगा, लेकिन मेरी जान भी वैश्य के लिए दे दूंगा। इसीलिए तो वो तुझे फ्रेंड बोलती है। प्यार करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। प्यार करने वाले अंधे होते हैं, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं मेरे भाई। प्यार करने के लिए पैसा होना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, और जब तुम ये सब किसी के लिए कर पाओगे तो ही तुम प्यार के काबिल बनोगे। ये सब प्यार की बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं। एडिशनल और स्पेशल क्वालिफिकेशन भी है प्यार के लिए। अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े धोने भी अच्छे से आने चाहिए। तुम्हें इन सब में से क्या क्या आता है ये मुझे बताओ। जैसे एग्जाम में पास होना पड़ता है, उसी तरह प्यार में भी पास होना पड़ता है। इस दुनिया में पैसे ही सब कुछ होता है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तुम ईमानदार हो, सच्चे हो, उससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। यही इस दुनिया का सच है। ये प्यार रात को खाकर सवेरे निकालने वाली चीज थोड़ी ना होती है। प्यार तो हमेशा दिल से होता है, उसमें फीलिंग्स होती हैं। तुम 18th सेंचुरी की बात करो और ये 21st सेंचुरी है। दुनिया जैसे बदलती है वैसे हमें भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो तुम दुनिया के साथ नहीं चल पाओगे। अगर तुम्हें इस दुनिया में खुश रहना है तो तुम्हें इस दुनिया का दस्तूर समझना पड़ेगा, तभी तुम खुश रह सकते हो। आजकल की लड़कियां तुम्हारी सोच से ज्यादा होशियार हैं। अगर प्यार करने वाला पैसा वाला है तो लाइफ पार्टनर, अगर गरीब है तो सिर्फ लाइफ पार्टनर। मतलब अलग है लेकिन बात एक है। अगर तुम वैश्य की जगह कोई और लड़की चुनोगे तो वो भी ऐसा ही करेगी। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा। वैश्य को भूल जा प्लीज। कैसे भूलूं? कैसे भूलूंगा उसे? तू कैसी बातें करता है? वैश्य से पहले गोकुल हमारा एक अच्छा फ्रेंड है, इस बात को कभी मत भूलना। फ्रेंड की लवर हमारी सिस्टर जैसी हुई कि नहीं? लव करने वालों के पास सिर्फ एक लवर होती है, जिसके पास लवर नहीं होती उसकी पूरी दुनिया लवर होती है। बेकार की बातें सोचता रहता है। पैसा है तो सब कुछ मिलेगा, पैसा नहीं है तो प्यार के बारे में सोचना भी पाप है। चल नीचे, कब से सर हमारा वेट कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि पैसा ही जीने के लिए सब कुछ होता है, और तभी तेरे लैपटॉप के जरिए मुझे खजाने के बारे में पता चला, और उसी समय मैंने प्लान बना लिया। तब मैंने सोच लिया कि वो सारा खजाना सिर्फ मेरा और मेरा ही होगा। एक दिन रात को वैश्य और गोकुल मेरी आंखों के सामने रोमांस कर रहे थे। मुझे वो सहन नहीं हुआ। मैं गोकुल को मारना चाहता था, लेकिन मौत वैश्य की हो गई। चुप, क्या कर रहे हो? अरे केशव सर है वहां पे। चुप चुप। गोकुल तुझे बुलाने के लिए आया था, लेकिन वो वैश्य को छोड़कर भाग गया। वैश्यु, वैश्यु, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। तू मुझे छोड़कर उसके साथ चली गई थी ना? तुझे तो मरना ही चाहिए। बाद में मैं भी आप लोगों के साथ उसको ढूंढने आया था। मैंने वैश्यु को छुपा कर रखा था, इस डर से कि कहीं उसकी लाश आप लोगों को मिल ना जाए, और उन सबसे बचने के लिए मैंने मरने का नाटक किया। केशव, अभी मैं कैसा हूं पता चल गया ना? अभी बता खजाना कहाँ है? क्यों? जानने के बाद मुझे भी मार दोगे? धोखा देने वाले गोकुल को नहीं मारा तो मदद करने वाले को क्यों मारूंगा? चल बता। और अगर मैंने तुझे पुलिस के हवाले किया तो?
वेरी सिंपल केशव, तू एक सरकारी अफसर है और मैं एक सिविल पब्लिक। अगर मैंने प्रूव किया तो तू भी अंदर जाएगा। चल अब बता, खजाना कहाँ रखा है? जल्दी बोल। बताता हूँ, जहाँ निर्वस्त्र पूजा हो रही है उस मंदिर में माता के पैर के नीचे एक रहस्यमय कमरा है, वहाँ जाकर ले ले। झूठ 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 बोल रहा है तू। नहीं। सब कुछ पता होकर भी तू झूठ बता रहा है। मुझे उल्लू समझ के रखा है। डर, जान गंवाने का डर, इसलिए वापस आ गया। तूने लोगों को जान से मारा, इसलिए खुद को हिम्मतवर समझता है। हाँ, जाकर ले लेना। जा रहा हूँ, विश्वास रखकर जा रहा हूँ। खजाना नहीं मिला तो वापस आऊंगा तुझे मारने। रवि, तू गलती पर गलती कर रहा है। तू खतरे के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसी खराब जिंदगी जीने से अच्छा क्यों ना मैं अपनी जिंदगी में खतरा मोल लूं। तेरी एडवाइस सुनने का समय नहीं है मेरे पास। चला जा वरना मरेगा। 12 बजे के बाद तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी। फिलहाल तेरे पीछे जाकर क्या हो रहा है ये देखना ही बेहतर होगा। उसने वैशु को मार डाला। अगर उसने मुझे कहा होता तो मैं वैशु को उसके लिए छोड़ देता। शांत हो जा, शांत हो जा। लेकिन उसने मेरी वैशु को मार डाला। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे मार डालूंगा। तभी मेरी वैशु की आत्मा को शांति मिलेगी। उसको मार कर तू जेल चला जाएगा क्या? बोलो। हम गुनाह करेंगे लेकिन बिना सबूत के। उसे मारे बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चलो चलो। काली माँ, एक बार फिर से आपकी चरणों में आए हैं। हमारी पूजा स्वीकार करो माँ। सवेरे पूरब दिशा में मुंह करके बैठना माता। हे, कौन है तू? इस समय यहाँ पर किसी भी पुरुष का आना मना है। तुम्हारी पूजा की तैयारी हो गई है। कौन है तू? काली माता के ऊपर हाथ मत डाल। ये तो काली माता तुझे छोड़ेगी नहीं। छोड़ चल। देखो, हमें उसे मारने की जरूरत नहीं है। वो स्वामी ही उसे मार डालेगा। उसे मेरे हाथों से मरना पड़ेगा, तभी मेरी वैशु की आत्मा को शांति मिलेगी। समस्या बढ़ जाएगी। जल्दबाजी करोगे तो हम फंस जाएंगे। प्लीज। रुको। क्यों? बहुत हो गया। अब उसे मेरे हाथों मरना ही पड़ेगा। मैं उसे आज मार डालूंगा। मंदिर के अंदर खून मत करो यार। वो बाहर आएगा ना, हम उसे मार देंगे। केशव,
देखा, जो हम लोग करना चाहते थे वो काली माता ने कर दिया। ये पाप हम लोगों के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन वो मेरे हाथों से बच गया। ये हथियार को यहीं पे रख दे। पहले सतीश सर को जाके बताते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। हाँ चल। ये वहाँ देख, क्या है? हमने पूजा की नहीं, फिर भी माता पूरब की तरफ मुंह करके बैठी है। आज से हम निवस्त्र पूजा नहीं करेंगे, ठीक है ना? अरे स्वामी माँ को देखो, स्वामी माँ, स्वामी माँ, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? आप ठीक है ना? वो किधर गया? किधर है वो? मंदिर क्यों खुला है? हे माता, 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 ये सब माता, उस पापी को सजा देने के लिए ये सब हुआ है ना माता? माता, आपकी महिमा अपरंपार है माता। माता, हे काली माता। माता की जय हो, माता की जय हो, माता की जय हो, जय हो। यही रोक दो, रास्ता सही नहीं है। ओके सर। हाँ, बैग लेके मेरे पीछे आओ। ठीक है सर। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। सुखी रहो। एक मिनट। हाँ, हमारे केशव सर जी आए हैं। कल सब लोग मंदिर आ जाना। भाई, हम आपका कल भी इंतजार कर रहे थे। कल ही आने वाला था, अचानक पुलिस ने मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया, इसलिए आ नहीं पाया। पुलिस की इंक्वायरी अभी खत्म नहीं हुई? जंगल में जो खून हुए उससे हमारा कोई संबंध नहीं, ये पुलिस मान गई है। लेकिन खजाने का मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, लेकिन कानून की नजर में वो गलत है। मेरी दौलत मैं किसी को भी दूं, मुझे मना करने वाला कोई नहीं है। लेकिन सरकारी धन मैं किसी को बांटूं, मुझे ये अधिकार नहीं है। वो सरकार की जायदाद नहीं है, वो हमारी है। सरपंच जी, गड़े हुए खजाने का अधिकार सिर्फ सरकार को है, यही कानून है। लेकिन ये जो सरकार है वो हमारी है, ये भ्रष्ट नेता भूल चुके हैं। गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए और मैं अपनी सजा के लिए इंतजार कर रहा हूँ। अगर मैं अरेस्ट हुआ ना तो खजाना मेरे पास से बरामद नहीं होना चाहिए। उससे पहले वो खजाना गांव वालों को मिल जाए तो अच्छा है। बेटा, आपका वो बंगला ये लीजिए स्वामी जी, 2 दिन में ये सारे पैसे गांव वालों में बांट दीजिए। ठीक है। तुम अपने कल के लिए कुछ नहीं रखोगे बेटा? कल के बारे में सोचूंगा तो परेशान रहूंगा और आज का दिन जी नहीं पाऊंगा। जेल में तो सरकार मुझे खाना खिलाएगी और बाहर आप लोग नहीं खिलाएंगे क्या? कैसी बात कर रहे हो बेटा? अगर ऐसा हो गया तो हम तुम्हें अपना कहने का हक खो देंगे। तो फिर किस बात की चिंता है? मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, माता काली हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी।